नमस्कार। चलिए आज दोस्ती और शेयरिंग के बारे में एक बड़ी ही प्यारी कहानी को समझते हैं। इस कहानी का नाम है नोबडीज फ्रेंड, यानी कि जिसका कोई दोस्त नहीं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई दोस्त ही ना हो? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहानी के पहले हिस्से में हम एक ऐसे बच्चे से मिल रहे हैं जो अपनी कोई भी चीज किसी के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं करता। देखते हैं फिर होता क्या है। तो एनेट ब्लाइटन की ये जो कविता है वो कुछ इस तरह से है। एक बच्ची थी जिसके पास कुछ मिठाइयाँ थीं, पर वो किसी को नहीं देती थी। उसके पास एक किताब थी, पर वो किसी को उधार नहीं देती थी। और तो और, वो किसी को अपनी गुड़िया से भी नहीं खेलने देती थी। इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। देखिए, मजे की बात यह है कि इस बच्ची के पास बांटने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं चाहती। और बस यही आदत उसे एकदम अकेला बना देती है, क्योंकि दोस्ती का तो पहला नियम ही शेयरिंग है ना? अच्छा, कविता में एक इंग्लिश वर्ड आया था, लेंड, LEND, लेंड। इसका सीधा सा मतलब है किसी को कोई चीज थोड़े समय के लिए देना, मतलब उधार देना, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे वापस कर देंगे। तो ये तो थी कहानी का एक पहलू। अब देखते हैं कहानी के दूसरे किरदार को। और ये बच्चा पहले वाले से एकदम बिल्कुल ही अलग है। ये बच्चा कहता है, लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ सबके साथ शेयर करूंगा, अपनी गेंद, अपनी किताबें और अपने गेम्स भी उधार दूंगा। ये देखो, ये रहा मेरा आधा सेब और ये रहा आधा केक। मैं सबका दोस्त हूँ। वाह, मतलब देखिए, ट्रेन से लेकर गुड़िया, सेब और केक तक सब कुछ खुशी खुशी बांटने के लिए तैयार है। इसी को तो कहते हैं असली दरिया दिली। तो अब देखिए, यहाँ दो रास्ते एकदम साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो बच्ची है जो कुछ नहीं बांटती, और दूसरी तरफ वो बच्चा जो सब कुछ बांटने को तैयार है। और नतीजा, एक अकेली रह जाती है और दूसरा सबका दोस्त बन जाता है। चलिए, दोस्ती की बात हो ही रही है तो इससे जुड़े कुछ नए शब्द भी सीख लेते हैं। इससे हमारी वोकैबुलरी यानी हमारा शब्द ज्ञान और भी मजबूत हो जाएगा। और इसमें हमारी मदद करने के लिए आ गया है हमारा वर्ड विज यानी शब्दों का जादूगर चूहा। ये हमें शब्दों का खेल सिखाएगा। तो सबसे पहले एक बहुत ही काम की चीज सीखते हैं, सफिक्स लेस। जब ये किसी इंग्लिश शब्द के आखिर में लगता है ना, तो उसका मतलब हो जाता है उसके बिना। जैसे फ्रेंड के आगे लेस लगा दिया तो बन गया फ्रेंडलेस, यानी दोस्त के बिना। अब कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी ऑपोजिट्स देखते हैं। एक शब्द हमने सीखा, लेंड, मतलब उधार देना। इसका ठीक उल्टा होता है बोरो, यानी उधार लेना। वैसे ही नोबडी यानी कोई नहीं, और उसका उल्टा है समबडी यानी कोई। इंग्लिश में नो कहने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि नोबडी, नो, नोवेयर, नो वन, नन और नथिंग। इन सभी शब्दों का मतलब किसी न किसी तरह से नहीं या कुछ नहीं ही होता है। कविता का जो मैसेज है उसे और गहराई से समझने के लिए अब एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनते हैं, ईसप की कहानियों से, जो हमें दोस्ती का असली मतलब बताएगी। तो होता यूं है कि एक बार एक बहुत ताकतवर शेर सो रहा था और एक नन्हे से चूहे ने उसे जगा दिया। अब शेर बहुत बड़ा था, पर उसने चूहे को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे जाने दिया। फिर कुछ दिनों बाद वही शेर शिकारियों के एक जाल में फंस गया। वो कई मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ था और बहुत तकलीफ में था। उस छोटे से चूहे ने जब शेर की दहाड़ सुनी तो वो मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपने तेज दांतों से एक एक करके सारी रस्सियां काट दी और शेर को आजाद कर दिया। तब जाकर शेर ने चूहे से कहा, तुम एक सच्चे दोस्त हो। उस दिन उस शेर को ये बात समझ आई कि दोस्ती में कौन छोटा है और कौन बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहानी एक बहुत मशहूर कहावत को इतने शानदार ढंग से समझाती है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। वो कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सच्चा दोस्त वो होता है जो सिर्फ अच्छे वक्त में ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी किसी का साथ दे और उसकी मदद करे। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि एक अच्छा दोस्त बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है? क्या सिर्फ चीजें बांटना काफी है, या फिर मुश्किल में साथ देना भी उतना ही जरूरी है?
जरा इस पर सोचकर देखिए, अगर एक छोटे पैराग्राफ में समझाना हो कि एक अच्छा दोस्त कैसे बने, तो क्या कहा जा सकता है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, ताकि दोस्ती के इस सुंदर रिश्ते को और गहराई से समझा जा सके।